ये जो हमारे पास हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्कों का जो रोल है, वैसे तो होना चाहिए कि पाकिस्तान की ख्वाहिश रहती है कि जी खत्ते में अमन रहे, क्योंकि पूरा खत्ता, पूरा साउथ एशिया जो है वो तरक्की करना चाहिए, जिस तरीके से दुनिया के दूसरे ममालिक या खत्ते तरक्की की राह पे गामजन है। लेकिन यहाँ पर भारत हो गया और फिर अफगानिस्तान भी, वो कहते हैं हाथ धो के पीछे पड़ने वाली बात है। तो इसमें फिर क्या रोल हमें प्ले करना चाहिए, किस तरीके से इन अवामिल को हाईलाइट करना चाहिए? कुछ तो उन्होंने, कमर साहब ने भी इस चीज़ पे बात की है। देखें, हिस्टोरिकली देखें, आपका इंडिया के साथ तो एक इशू है ही है। हाँ, मगर सिंस द इंसेप्शन, बिल्कुल इंसेप्शन, और वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, वो रहेगा, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे उनका जो स्टेटस हो जाए। मगर साथ ही साथ देखें, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमारे क्या मामला हैं। अगर अफगानिस्तान ऑनवर्ड्स आप देख रहे हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट, आपका $5 बिलियन का ट्रेड है जो आप इस खित्ते के साथ करते हैं। आप पिछले इस फाइनेंशियल ईयर भी $24 बिलियन के डेफिसिट पे थे। आपकी इतनी बड़ी मार्केट खाली इस अनरेस्ट की वजह से फुल स्टॉप लग गया। हालांकि अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, लैंडलॉक्ड मतलब आप पे डिपेंडेंट है। देखिए, उन्होंने सब कुछ आपसे लेना है, गंदम आपसे जानी है, इवन जो है ना, जो उन्होंने खाने का प्याज लहसुन है वो आपसे लेना है। एक वक्त में तो सिर्फ डॉलर पेटियों में जा रहे हैं। अब देखें, इन चीज़ों को क्यों नहीं टैप किया जा रहा, और खाली आपने इंडिया के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड दे दिया कि वो प्रॉक्सी वॉर जो आप स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात कर रहे थे, आज वो आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, चीज़ें आज भी टर्न अराउंड हो सकती हैं, बात है डायलॉग करने की, मगर डायलॉग हम कर नहीं रहे। एपीएस का वाकया पेश आता है, आप देखें कि मिलियंस ऑफ अफगान रेफ्यूजीज वर हियर, दे आर स्टिल हियर, काफ़ी लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। हमने उनको फैसिलिटेट किया, हमने उनको यहाँ पर बसाया, हमने उनको यहाँ पर खिलाया पिलाया, सारा कुछ है। लेकिन पाकिस्तान में भी, विद इन पाकिस्तान अगर कोई वाकया पेश आता है तो अक्सर हमें मिलता है कि इनमें इसके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं। तो फिर उसके बाद जब वो वहाँ पर अफगानिस्तान से जब इनखला का वक्त आया, इससे पहले चले जाएं, अगर एपीएस का वाकया था, उसके ताने बाने कहाँ से आपको अफगानिस्तान से ही मिले थे। फिर जब इनखला का मामला आया तब भी हमने उनको फैसिलिटेट किया, और तो उसके बावजूद मैचेस को देख लें, उनका क्रिकेट मैचेस में उनका रवैया देख लेना। तो इसका व्हाट नीड्स टू बी डन। और अफगानिस्तान का मसला क्या है? क्या भारतीय इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि जी खाम में उन्होंने लाके अपने कौंसल खाने, जहां पे हो सकता है कि सारी स्पाइंग ही वहां से होती हो, क्या बनता है कि जलालाबाद में आप कौंसल खाना खोल रहे हैं, इधर कौंसल खाना खोल रहे हैं, क्या तुक बनती है? कौंसल खाने की आड़ में क्या हो रहा है? हालांकि हमारा तो उनके साथ कोई आइडियोलॉजिकल कोई इशू नहीं है, मुस्लिम ममालिक हैं दोनों। मसला क्या है? मसला देखिए, मसला है जहाँ पैसा आ जाए। देखिए, इंडिया पैसा फेंक रहा है। अच्छा। और हमने वो चीज को रियलाइज ही नहीं किया। देखें, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। से जब डैम वो बना के दे रहे हैं, काबुल पे डैम कौन उन्हें बना के दे रहा है? हमारा पानी कौन रुकवा रहा है? हमें बेसिकली हर तरफ से हमला कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। जो चीमा साहब ने बात की कि इंडिया के बारे में हम खुल के बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि देखें असल प्रॉब्लम को हिट करना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब हम एक इंटरनली एक होंगे, हमारा इंटरनली फेस एक होगा। देखें, पॉलिटिकल फोर्सेस को आप मार्जिनलाइज नहीं कर सकते। देखें, हमारी आपसी लड़ाई होगी, वो रहेगी, वो डिफरेंसेस हैं एक बात की हद तक, वो जाती डिफरेंसेस तो नहीं है ना, वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं डिफरेंसेस ना कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। देखें, हम रियलाइज नहीं कर रहे कि हमारे डिफरेंसेस की वजह से गैप किसको मिल रहा है। ये पॉलिटिकल फोर्सेस रेलेवेंट हो गई हैं आज बलोचिस्तान में। देखिए, स्टेक तो इन जमातों का था, तो अगर हम इस डिफरेंस को आज नहीं रिजॉल्व करेंगे, करते करते ये स्पेस इतनी श्रिंक कर जाएगी, फिर यही प्लेयर्स खेलेंगे और इनके रिमोट कंट्रोल अफगानिस्तान में होंगे। मुझे ये बताइएगा अफनान साहब कि ये इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट किया डॉक्टर कमर ने कि ये जो वो मामलात हैं हमें खुल के बोलना चाहिए। मैं आज तक ये देखता हूँ कि जब आपने इंडियन नेवी का एक सर्विंग कमांडर जब पकड़ा, और उसके बाद एक मतलब सबूत भी उसके बारे में सारी चीज़ें आ गई, हमने केस भी उसके ऊपर लड़ा, अभी भी हमारे पास वो मौजूद है, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि कोई सर्विंग कमांडर इस तरह से पकड़ा गया हो, और उसके तकरीबन 9 साल भी मुकम्मल हो गए अभी, और जिस तरीके से उस ऑपरेशन को किया गया, क्या हमने आज तक उस तरीके से उस मामले को हाईलाइट कर पाए? ये जब इंडिया जब भी टेररिज्म एक्सपोर्ट करने की बात करता है तो फिर हम उसके अंदर उस तरीके से बात नहीं कर पाते। अभी ये जो वाकयात हो रहे हैं, ये जो बलूचिस्तान में, एक सीधी सी बात है कि मुझे ये बताएं कि हम यहाँ पर बैठ के, हमारे पास इतनी मालूमात नहीं थी, और वहां पर क्या हो रहा है इंडियन मीडिया को ज्यादा पता था, एंड दे वर सो जुबिलेंट अबाउट इट। तो उसके अंदर क्या हम, और खासतौर पर ये जो हमें मौका मिला है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुकात को रिविजिट करने का, बेहतर बनाने का, तो कैन वी हाईलाइट दीज इश्यूज? आर वी हाईलाइटिंग दीज इश्यूज? देखिए, हम जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के, वो तो इसहाक डार साहब बहुत अच्छी तरह ये कहते हैं, उनको हाईलाइट करते रहते हैं, और बहुत ही वाइब्रेंट हमारे मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं बल्कि। तो जहाँ तक बात रहेगी आपकी इसकी इंडियन इन्वॉल्वमेंट की, तो देखें, ये तो कुछ चीज़ें डिप्लोमेसी से हल होती हैं, कुछ चीज़ें डिप्लोमेसी के बगैर हल होती हैं। अब आप मुझे बता देना कि वहाँ पे आरएसएस वाले बैठे हुए हैं, जो कि उधर भी मुसलमानों का जो है उन्होंने नाक में दम किया हुआ है,
वो जो इनका दोवल है जो रॉ का हेड है, वो जो है वो पूरी उसकी आप स्पीचेस सुने, वो पूरा प्लान बना के पाकिस्तान को तोड़ने का जो है वो उसने प्लान बनाया हुआ है। तो भाई ये तो फिर ये तो देखें, ये तो फिर लैब्स तो कहीं और है ना फिर नहीं, लेकिन पॉलिटिकल और खास तौर पे ये जो अगर हम बात करते हैं ना कि इसके ऊपर ये जो मामला आ जाता है डिप्लोमेटिक लेवल पे, इंडियन लॉबी वहां पर काम कर रही है भरपूर तरीके से। वो पाकिस्तान को हर तरीके से कहते हैं ना कि वो गंदा करने की कोशिश करते हैं जो उनको मौका मिलता है। जब हमारे पास एविडेंस मौजूद है, सारे हमारे पास चीजें मौजूद हैं। देखिए ये दुनिया में ना ये चीजें, ये माइट इज राइट वाला गेम होता है। ये इन पैसे का रोल है, जंगल का कानून चलता है दुनिया में। देखें अमेरिका के अंदर, अमेरिका भी नहीं, कनाडा के अंदर इंडिया ने एक पंगा कराया, वो जो खालिस्तान वाला जी, और उस बंदे को रॉ के एजेंट को उन्हें भेजना पड़ा उधर, उसको एक्स्ट्राडाइट करना पड़ा क्योंकि माइट इज राइट है ना। डिप्लोमेसी से तो नहीं, उन्होंने कहा सीधे हो जाओ वरना हम तुम करते हैं, तो सीधे हो गए। अब बात ये है कि जब तक हम ये प्यार मोहब्बत वाला सीन चलाना चाहते हैं चला लें, लेकिन ये तो कुछ मामला तो देखें, अगला अगर नहीं समझ रहा तो फिर किसी और तरह ही आप उसको समझाएंगे ना, या तो समझ जाए प्यार से डिप्लोमेसी से, नहीं समझ रहा तो फिर आप मुझे बता दें। मतलब कि वो प्रॉक्सी जितनी भी है पाकिस्तान के अंदर वो इन्होंने इन्वोक की हुई है, उनका मीडिया ओपनली उनको प्रोपेगेट कर रहा है, उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ओपनली आपके खिलाफ बात कर रहा है, वहाँ पे मुसलमानों का बेड़ा गर्क हो रहा है। अब आप जाके उनसे क्या बात करेंगे कि वो कहेंगे नहीं 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 हमारा, मेरा ख्याल है हमारा स्टांस चेंज हो गया। मैं तो हैरान रह गया था, होली के मौके पर त्यौहार, वहाँ के एक पुलिस ऑफिसर का, और वो उसने कहा कि जिस किसी को आपने जुम्मा जो है वो साल में 52 दफा आता है, होली का दिन एक दफा आता है, जिस किसी को नहीं निकलना वो घर पे नमाज पढ़े, बाहर आने की जरूरत नहीं। और उसको सपोर्ट किया गया वहाँ के जो एक बंदे को मार दिया, कत्ल कर दिया, नमाज पढ़ने जा रहा था। तो जहाँ इस तरह के लोग आके बैठ गए हों हुकूमत में, या उनकी एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह की है, और वो कह रही है जी हम पाकिस्तान के 4 हिस्से कर देंगे, और वो उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो बात यह है कि फिर हम क्या कर रहे हैं, सवाल हमें इत्तेहाद की जरूरत है।